T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और सुपर 8 का पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ओर से कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 49 T20 मुकाबले हुए हैं। 24 जीत पाकिस्तान की, 23 जीत न्यूजीलैंड की और 2 मैच बिना नतीजे के रहे हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में एक कदम आगे निकल जाएगी, इसलिए कोई भी टीम यह मैच हारना नहीं चाहेगी। चलिए पहले देखते हैं न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11। टिम साइफर्ट, आक्रामक ओपनर, पावर प्ले में तेज रन बनाने की क्षमता। अगर शुरुआत अच्छी हो तो न्यूजीलैंड मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। स्पिन के खिलाफ इनोवेटिव शॉट खेलने में माहिर, इस वर्ल्ड कप में 4 मैच में 173 रन बना चुके हैं। फिन एलन, हाई रिस्क लेकिन बेहद खतरनाक बल्लेबाज, पहले 6 ओवर में मैच का रुख बदल सकता है। तेजी से बाउंड्री लगाए तो विपक्ष की बॉलिंग योजना टूट जाती है। रखिन रविंद्रा, लेफ्ट हैंड बैटिंग ऑलराउंडर, पारी को स्थिर करता है और स्पिन अच्छा खेलता है। एशियाई हालात में महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइम स्पिन भी देता है। ग्लेन फिलिप्स, मिडिल ऑर्डर का बड़ा मैच विनर, कम गेंद में बड़ा स्कोर बना सकता है। फील्डिंग और ऑफ स्पिन अतिरिक्त फायदा देती है। मार्क चैपमैन, टीम में स्थिरता लाता है, विकेट गिरने पर पारी संभालता है और स्ट्राइक रोटेशन अच्छा रखता है। मिडिल ओवर में दबाव कम करता है। डैरल मिचेल, जिम्मेदार बल्लेबाज, बड़े मैच में अच्छा खेलने का रिकॉर्ड, चेज के समय पारी बनाने की क्षमता। मिचेल सैंटनर, कैप्टन, टीम का मुख्य स्पिन हथियार, मिडिल ओवर में रन रोकने और विकेट लेने दोनों में सक्षम। कप्तानी में शांत और रणनीतिक जेम्स नीशम, फिनिशिंग ऑलराउंडर, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगा सकता है, मीडियम पेस से अहम ब्रेक थ्रू देता है। मैट हेनरी, नई गेंद से स्विंग गेंदबाज, पावर प्ले में विकेट लेना मुख्य जिम्मेदारी। लॉकी फर्गसन, एक्सप्रेस पेस गेंदबाज, मिडिल और डेथ ओवर में गति से बल्लेबाज पर दबाव बनाता है। जेकब डफी, लाइन और लेंथ आधारित गेंदबाज, रन कंट्रोल करता है और स्ट्राइक गेंदबाजों की मदद करता है। न्यूजीलैंड की ताकत है संतुलित संयोजन, गहरी बल्लेबाजी और प्रभावी स्पिन विकल्प। अब देखते हैं पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। सईम अयूब, आक्रामक ओपनर, शुरुआत से गेंदबाजों पर दबाव बनाता है। तेज रन बनाए तो पाकिस्तान मैच में आगे निकल जाता है, लेकिन अभी तक वो अपनी बल्लेबाजी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा नहीं पाए हैं। साहिबजादा फरहान, फॉर्म में चल रहा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, सेट हो जाए तो बड़ा स्कोर कर सकता है। पिछले मैच में शतक लगाकर शानदार लय में। सलमान आगा, कैप्टन, बैटिंग ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर में पारी को नियंत्रित करता है, ऑफ स्पिन से अतिरिक्त विकल्प देता है। फखार जमान, एक्स फैक्टर बल्लेबाज, बड़े मैच में आक्रामक खेलकर मैच का रुख बदल सकता है। उस्मान खान, स्ट्रोक प्लेयर, मिडिल ओवर में रन रेट बनाए रखने में मदद करता है। शडब खान, महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, लेग स्पिन से विकेट लेता है और नीचे आकर तेज रन बना सकता है। मोहम्मद नवाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, मिडिल ओवर में रन रोकता है और साझेदारी तोड़ता है। फहीम अशरफ, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, हार्ड लेंथ गेंदबाजी करता है और अंत में बल्लेबाजी में योगदान देता है। सलमान मिर्जा, पेस सपोर्ट गेंदबाज, नई गेंद से दबाव बनाना जिम्मेदारी। अबरार अहमद, मिस्ट्री स्पिनर, वेरिएशन के कारण मिडिल ओवर में विकेट लेने का बड़ा हथियार। उस्मान तारिक, स्पिन गेंदबाज, धीमी पिच पर प्रभावी और बल्लेबाज को बांधकर रखता है। पाकिस्तान की ताकत है उसका स्पिन अटैक और अनप्रेडिक्टेबल आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप। ओवरऑल मैच आउटलुक, T20 वर्ल्ड कप 2026 संदर्भ में स्पिन सहायक पिच पर न्यूजीलैंड की योजनाबद्ध क्रिकेट और संतुलन उन्हें बढ़त दे सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान अगर मोमेंटम पकड़ ले तो तेजी से मैच पलट सकता है। असली लड़ाई होगी न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बनाम पाकिस्तान के स्पिन अटैक और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बनाम न्यूजीलैंड की नई गेंदबाजी। इस वर्ल्ड कप में पिच धीमी और स्पिन सहायक है, इसीलिए मैच अक्सर 7 से 15 ओवर के बीच तय हो रहे हैं। जो टीम इन ओवरों में बेहतर खेलेगी वही जीत के करीब होगी। न्यूजीलैंड टीम संतुलित है, टॉप ऑर्डर आक्रामक, मिडिल ऑर्डर स्थिर और बॉलिंग यूनिट योजनाबद्ध, दबाव में कम गलतियां करती है। पाकिस्तान बेहद खतरनाक लेकिन अनियमित, शुरुआत अच्छी हो तो मैच एक तरफा कर सकता है, लेकिन जल्दी विकेट गिरे तो दबाव बढ़ जाता है। विनिंग एज कंडीशन के अनुसार न्यूजीलैंड 55%, पाकिस्तान 45%। मैच सिनेरियो प्रेडिक्शन, सिनेरियो 1, न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट। अगर 150-165 स्कोर बनता है तो उनकी बॉलिंग अटैक उससे डिफेंड कर सकती है। सिनेरियो 2, पाकिस्तान बैट फर्स्ट। पाकिस्तान को कम से कम 165 प्लस बनाना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड चेज में शांत और संगठित खेलती है। सिनेरियो 3, लो स्कोरिंग पिच, स्पिनरों का मैच। सैंटनर,
शाडब और अब्रार नतीजा तय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।